हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 24 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे फिन निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे मार्केट ने अब तक यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम दिखाया है और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, कल मैंने आपके साथ यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं कुछ लाइक आउट ऑफ स्टेशन था, तो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन डेफिनेटली मॉर्निंग मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी। डेफिनेटली अगर आपने टेलीग्राम के ऊपर उसको फॉलो किया होगा तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिला होगा। यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है कि फॉलो द ट्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ठीक है। और उसके पीछे काफी सिंपल लॉजिक था। डेफिनेटली ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उनके साथ मैंने जरूर शेयर किया है। देखिए, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी शेयर। जो फ्राइडे का यहाँ पे फॉल आया था, और फ्राइडे की अगर आप फॉल की बात करते तो वहां पे भी हमने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि फ्राइडे में सेंसेक्स में 0 हो सकता है। ये मैंने आपको बोला, लेवल्स भी बताए थे कि अगर एक राउंड फिगर ब्रेक होता है अपसाइड या डाउन साइड दोनों तरफ का, मैंने आपको लेवल शेयर किया था। काफी बढ़िया मोमेंटम आया और उसके बाद मार्केट गिरने से पहले मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी अगर इस सर्टेन लेवल के नीचे चला जाएगा तो एक काफी अच्छा फॉल भी आ सकता है और उसका भी बेनिफिट हमने उठाया। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेंड रिवर्सल कैन कम इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस बिलो 53,500, ठीक है। और सेम मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसेक्स के बारे में बोला था मेरे जो प्राइवेट ग्रुप है उसके ऊपर, कि सेंसेक्स माइट शो अ शार्प रेड कैंडल इन सेंसेक्स और फास्ट फॉल अगर 84,100 का ब्रेकडाउन होता है। तो मेरे ख्याल से रफली वहां से 500-600 पॉइंट्स का एक फास्ट फॉल हमें देखने मिला। तो डेफिनेटली नहीं, सॉरी, 800 पॉइंट्स का फॉल देखने मिला। तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें यहाँ पे सेंसेक्स में देखने मिला। तो बात करते हैं, अगर हमने आज का जो प्लानिंग किया था कि ट्रेंड को फॉलो करना, आपको बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए ये जो फास्ट सेल ऑफ आया ना टॉप से, ये फ्राइडे को किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आएगा। चलो, किसी लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया कि आ जाएगा, हमने उसका बेनिफिट उठा लिया। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिटेलर्स की बात करते हो तो उनके माइंड में ये नहीं था, राइट। उनका बस चाह कि मार्केट चलो डेली ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोग वहां से बैठे थे। अब उनको ये लगने लगा कि चलो इस तरह से एक फास्ट फॉल टॉप से आ सकता है, और ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, मार्केट फिर से ऊपर गया है। अब मे भी मार्केट फिर से यहाँ पे इस तरह से एक फॉल दिखा सकता है, और इसी कारण क्या होगा कि लोग यहाँ पे टॉप पे सेलिंग पोजीशंस बनाने का ट्राई करेंगे, और मार्केट क्या करेगा, उनको देगा चांस बनाने का। उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करते इसी तरह से ऊपर चला जाएगा। यही सेम सिंपल साइकोलॉजी, ये जो आफ्टरनून में चीजें हुई है, ये हमने मॉर्निंग में ही यहाँ पे समझ ली, ठीक है। लुकिंग एट ए शार्प फॉल फ्रॉम फ्राइडे, हर एक रिटेलर क्या सोचेगा कि अगेन आई गेट अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और वो शॉर्ट करते जाएगा ये समझते हुए कि मार्केट को उसका टॉप मिल रहा है। और बड़े लोग क्या करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हंड करेंगे। सिंपल था, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल अच्छी जो पॉसिबिलिटी बनी थी कि बैंक एक्स में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था, जो मैंने आपके साथ भी यहाँ पे शेयर किया था कि एक पैटर्न बना है, और डेफिनेटली बैंक एक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनाया है, राइट। इसका ब्रेकआउट आया और मोमेंटम आया। अब बैंक निफ्टी में इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको बैंक एक्स में मिलेगा, क्योंकि बैंक एक्स की यहाँ पे एक्सपायरी थी, ठीक है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल करने का ट्राई किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, पूरा टाइम ट्राई किया, फिर आफ्टर लाइक 1 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला। मतलब मॉर्निंग में जितना लोगों ने ट्राई करना था कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स क्या है, एग्जॉस्टेड, अब उनके पास ताकत नहीं बचा। मतलब रिटेलर अब यहाँ पे सेलिंग में तो पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं लॉस कर रहा हूँ सेलिंग करते हुए। तो यहाँ पे क्या करेगा, कल जाके वो सोचेगा कि चलो कल मार्केट बाइंग में जा सकता है, क्योंकि इसी तरह से ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड को छूना नहीं चाहिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे आज लॉस कर लिया, कल मैं ये गलती नहीं करूंगा, कल मार्केट पॉजिटिव जाएगा और मैं कॉल बाय करूंगा, या फिर मैं पॉजिटिव साइड बैठूंगा। और कल मार्केट यहाँ पे चांसेस है कि कल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हमें फिन निफ्टी मिलने वाला है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी ने लिया है रफली 54,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट आया थोड़ा सा नीचे। अब ये थोड़ा नीचे आया ना, यहाँ पे किसी लोगों ने थोड़ा सा सेल कर लिया होगा, साथ ही साथ इस पॉइंट का ब्रेकआउट देखते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास बाइंग भी कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सेलर जो टॉप पे यहाँ पे सेल किया है। देखिए, ये सच में स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये 54,200 का ब्रेकआउट नहीं होने देंगे। मतलब रफली 54,240 या 50 आप मान के चलो, इस लेवल के ऊपर कल बैंक निफ्टी अगर नहीं जाता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो हमें नेगेटिव व्यू के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा। मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के लिए आ सकता है। दिस इज साइकोलॉजी पार्ट। अब थोड़ा प्राइजेक्शन के हिसाब से देखते तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से प्राइजेक्शन बनते हुए दिख रहा है, राइट। ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे फिर से एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, मतलब ये मार्केट ऊपर गया और इस तरह से आपको एक फ्लैग एंड पोल के हिसाब से बन रहा है। लेकिन अगर इस फ्लैग एंड पोल को मैं छोड़ दूं, तो अगर सिर्फ इतना ही पार्ट कंसिडर करूं, तो अब ये वाला अगर चीज में देखता हूं, तो दिस इज अ चैनल, कौन सा, राइजिंग चैनल।
तो राइजिंग चैनल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा मैक्सिमम टाइम ये ब्रेकडाउन दिखाता है, मतलब ये सेलिंग की तरफ का पैटर्न है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया चलो सेल कर लो, क्यों नहीं करना, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट में फर्स्ट नेगेटिव साइन कभी भी अच्छा नहीं होता, ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, राइट। और इसका हमने काफी टाइम ये भी ट्रैक भी किया है कि किस तरह फर्स्ट जो सेलिंग साइन आता है ना, नॉर्मली वो ट्रैप बनता है और उसके बाद एक्चुअल सेलिंग आती है। तो कल क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करे, थोड़ा बाउंस कर दे, मे भी दिन का हाई ब्रेक कर दे, लोगों को फिर से मार्केट में बुलाए और फिर मार्केट यहाँ पे एक्चुअल फॉल करना शुरू कर दे। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 54,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होते हुए दिखता है तभी हम यहाँ पे निगेटिव का स्ट्रक्चर या फिर निगेटिव ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट 54,200 का ब्रेकआउट होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। ये जो बीच का जोन है ना, जिन लोग को स्कैल्पिंग आती है, मॉर्निंग मोमेंटम कैप्चर करने आता है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। लेकिन बाकी लोग जिनको ट्रेंड कैप्चर करना है दिन का, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आप लॉसेस करोगे, जैसे मे भी आज आपने यहाँ पे कर लिया होगा, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करते हुए। तो सिंपल चीज को समझो, मार्केट को उसका स्पेस दो, उसको लेवल क्रॉस करने दो, मार्केट अपने आप आपको मोमेंटम देखते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आते थोड़ा निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी भी क्या सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है 26,000 लेवल। अब 26,000 लेवल एक राउंड फिगर है और एक साथ ही साथ एक बड़ा अचीवमेंट भी है कि मार्केट चलो 26,000 तक चला गया, ठीक है। तो कितना दूर है, रफली 60 पॉइंट्स। तो मॉर्निंग मार्केट खुलने के बाद मे बी यहाँ पे 26,000 टच करने का ट्राई कर सकता है। तो 26,000 टच करके गिर जाए या फिर 26,040, मतलब 20-30 पॉइंट और ऊपर मार्केट फिर मार्केट गिर जाए। तो यहाँ पे भी मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव के हिसाब से ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट पॉजिटिव है तो बाइंग के हिसाब से सोचूंगा। देखिए बाइंग करूंगा, लेकिन अगर मार्केट अगेन थोड़ा साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट दिखाएगा, जैसे आज दिखाया, पूरा टाइम मार्केट साइडवेज चला गया, उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो वो मे भी सस्टेन हो जाएगा। मॉर्निंग में अगर ब्रेकआउट आता है तो पता नहीं वो सस्टेन करेगा कि नहीं, तो उस केस में मेरा है कि अगर पता नहीं, प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट यूटर्न मारता है, दैट इज द मोस्ट बेटर सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे न्यू बायर्स आ जाते हैं ये सोचते हुए कि चलो ब्रेकआउट हो गया, बाइंग कर लो, और फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करते हैं, मार्केट काफी अच्छे से फॉल करता है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का व्यू थोड़ा एग्रेसिवली रखेंगे। लेकिन वो कब, अगर मार्केट में ब्रेकआउट देने के बाद फेल होता है, तो अगर मार्केट डायरेक्टली सेलिंग की तरफ आता है तो थोड़ा हमें वेट करके एक ट्रैप होने के बाद प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब लोअर लो फॉर्मेशन होना शुरू होगा तब हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाना है या फिर सेटअप हमारा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी इजी रहेगा, सेलिंग की तरफ टारगेट थोड़ा बड़ा है, बाइंग की तरफ टारगेट थोड़ा हमारा छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कौन सा फॉलो करेगा ऑल टाइम हाई के आसपास, उसका कोई गारंटी नहीं होता। ये मैंने आपको पहले बहुत बार यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी के पास। देखिए फिन निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, है तो फाइनेंस सेक्टर, राइट। तो जैसे बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपका फिन निफ्टी भी आपको यहाँ पे गिरते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल अगर आपको नेगेटिव प्रेशर दिखेगा तो आपके लिए फिन निफ्टी ट्रेड करना काफी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे भी सेम चीज चलेगी, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है 25,000 लेवल, जो कि एक राउंड फिगर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो निफ्टी का हमने थोड़ा प्लान बनाया है और जो बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे प्लान बनाया है, आपको दोनों को मिक्स करना पड़ेगा और आपको फिन निफ्टी का सबसे अच्छा सेटअप मिल सकता है, जो कि होगा पुट की तरफ, ठीक है। अब पुट की तरफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अच्छे से ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल की तरफ क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मार्केट के अगेंस्ट जाने का क्यों सोच रहा हूँ। देखिए मार्केट के अगेंस्ट जाने के दो बेनिफिट होते, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी होता है कि अगर आप गलत हो गए तो आपको डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस लेगा, मार्केट आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन बेनिफिट ये होता है कि आपने टॉप कैप्चर कर लिया तो मार्केट अगर गिरता है, धीरे गिरे फास्ट गिरे, तो आप थोड़ा सेफ्टी में रहते हो, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, फर्स्ट थिंग, मार्केट डायरेक्टली सेलिंग में आएगा तो किस तरह सेलिंग की जा सकती है, मतलब कहाँ पे पुट बाय करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसके लिए फिर प्राइस एक्शन का अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ट्रैपिंग का, स्टॉप लॉस हंटिंग का, बहुत सारी चीजों का आपको अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन हो गया, आप छोड़ दो, आपको जो नॉर्मल ट्रेड करना आप करो, या फिर ये प्लानिंग फॉलो मत करो। लेकिन सबसे अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो सिचुएशन कब होगा, अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद कल मॉर्निंग में 25,000 क्रॉस करने का कोशिश करेगा या फिर एक्चुअल थोड़ा सा क्रॉस कर भी देगा। ये क्या करेगा, न्यू बायर्स को इन्वाइट करेगा और एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ होगा कि चलो 25,000 क्रॉस हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये जब सिचुएशन हो जाएगा तब लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो गया, और ऑपरेटर तो यही चाहता है ना कि लोगों का सेंटीमेंट चेंज करे। जैसे लोगों का यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो गया, उसके बाद अगर आपको दिखता है कि 25,000 के नीचे मार्केट गिर गया, फिर वो रेंज बनाने के बाद इस तरह से रेंज बनाया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, या फिर नॉर्मल ऊपर जा रहा था फिर इस तरह से नीचे आने लगा, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, जब मार्केट 25,000 के नीचे आ गया, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बनते हुए दिखेगा। और मे बी आप ये चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, वी कैन गो और वी कैन प्लान फॉर सम सेलिंग ट्रेड।
ठीक है, तो उस केस में पुट की तरफ काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, या फिर ये एकदम मार्केट क्लोजिंग के आसपास मतलब 2-3 बजे के आसपास हो तो वो भी चलेगा। बीच में होगा तो चलेगा नहीं चलेगा, मतलब सस्टेन करेगा, स्पाइक तो आएगा लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं, या फिर स्पाइक मार के तुरंत यूटर्न मार देगा, तो दैट कंप्लीट डिपेंड कि मोमेंटम किस तरह एस्टेब्लिश करता है मार्केट। लेकिन मॉर्निंग में करेगा तो सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर 1:30 बजे 2 बजे के बाद अगर करता है तो वहां पे सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन ये काफी इजी है, इसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। लाइक वेरी सिंपल, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे आपको मार्केट गिरते हुए दिखेगा। 25,000 आपको लेवल भी आपको पता है, 25,000 हो गया, या फिर इस ट्रेंड लाइन को आपने स्ट्रेच कर दिया, मार्केट को इस तरह ट्रेड करने के बाद इस तरह गिरता है तो आपको पता चल गया कि चलो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, 25,000 के नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना कुछ लगाने की जरूरत नहीं, इजीली यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। लेकिन खुलने के बाद अगर मॉर्निंग में ही यहाँ पे सेलिंग में आता है तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको आप ट्रेड ना करो तो भी बेटर है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा सिचुएशन है, ब्रेकआउट करके अगर मार्केट नहीं चाहता है, इट विल बी अ फैबुलस ट्रेड। तो देखेंगे, और उसी के साथ अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं टेलीग्राम के साथ ऊपर आपको अपडेट करूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।